हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? दिस इज़ अमरजीत एंड वेलकम ऑल टू इम्पैक्ट एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अपनी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है जिसमें हमने शुरू किया था जिला दर्शन। इससे पहले हम काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं, जैसे हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और इसके अलावा जींद व कैथल। और आज का जो अपना इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो रहेगा भाई सिरसा। सिरसा जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सिरसा क्षेत्रफल वाइज अगर आप जाओगे तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है ये। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। अगर आप अकॉर्डिंग टू एरिया जाओगे, जनसंख्या के हिसाब से जाओगे तो फरीदाबाद पहला सबसे बड़ा जिला है। कुछ पुस्तकों की मानोगे तो सिरसा जो है शुरू से ही हिसार का एक पार्ट रहा है, लेकिन कुछ पुस्तकों के हिसाब से जाओगे तो आप सिरसा अपने आप में एक अलग सल्तनत हुआ करती थी। मॉडर्न सिरसा अलग है और पहले सिरसा जो था वो अलग था बच्चे। तो शुरू करते हैं, सिरसा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो सिरसा का सबसे पहले इतिहास क्या है। इतिहास, लोगों की मान्यताएं अलग अलग हैं इसके इतिहास को लेकर। कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जो है शाश्वत नाम के ऋषि थे और वो वहाँ उन्होंने यहाँ पर आकर तप किया था। तो शाश्वत ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। क्या मानते हैं? शाश्वत ऋषि की तपोस्थली। शाश्वत ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। वहीं अगर दूसरे लोगों की तरफ आप जाओगे, कुछ लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पर जो है शीरीष के वन बहुत ज्यादा थे। हाँ जी, चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। सिरसा जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, एक बार बीच में ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इशू तो इस वजह से बंद हो गया था। तो सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से जाओगे तो। और सिरसा के बारे में कुछ लोगों की मान्यताएं अलग अलग हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर एक शाश्वत नाम के ऋषि थे और उन्होंने यहाँ पर आकर तप किया था, तो शाश्वत ऋषि की तपोस्थली मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर शीरीष वनों की जो है अधिकता ज्यादा थी। शीरीष सरस के पेड़ बोलते हैं जिनको। शीरीष के पेड़ों की ज्यादा होने की वजह से इसको क्या कहा गया? सिरसा कहा गया। आज के हिसाब से जाओगे तो वन सबसे ज्यादा पंचकुला में है, लेकिन एंशियंट टाइम के हिसाब से शीरीष के वन सबसे ज्यादा कहाँ पर थे बच्चे? ये थे कहाँ पर? सिरसा में। शीरीष वनों की अधिकता की वजह से, शीरीष वनों की अधिकता के कारण। सीरीज वनों की अधिकता के कारण जो है क्या बोला गया इसको? सिरसा। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था राजा सरस। राजा सरस ने 1357 ईस्वी में सिरसा शहर की स्थापना की थी। उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया था? सिरसा बच्चे। 1357 में, कब की बात है? 1357 में राजा सरस ने स्थापना की थी अपने नाम के ऊपर, राजा सरस। तो तीन मान्यताएं हैं अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग। कुछ लोग ये मानते हैं कि किसकी तपोस्थली है ये? शाश्वत ऋषि की। कुछ लोगों का मानना ये है बेटा कि यहाँ पर शीरीष के वन ज्यादा। प्राचीन टाइम के हिसाब से जाओगे तो सिरसा जो है एकदम बंजर एरिया था, सारी जगह वन झाड़ियां यही सब था। और इन वनों में जो सबसे ज्यादा अधिकता थी वो शीरीष के पेड़ों की अधिकता ज्यादा थी, जिस वजह से सिरसा नाम पड़ा। वहीं कुछ लोग ये बोलते हैं कि ना जी, 1357 में यहाँ पर एक राजा था जिस राजा का नाम था सरस, और उसके कारण क्या नाम पड़ गया इसका? सिरसा नाम पड़ा है। लेकिन मॉडर्न सिरसा कब बना, मतलब आज का जो सिरसा है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो बात है ये कुछ समय ही
कुछ समय बाद की 1837 के आसपास की बात है बच्चे। सही से चल रहा, हाँ सही चल रहा है। 1837 में एक अंग्रेज था और उस अंग्रेज ने ये बीड़ा उठाया था कि ये जो सिरसा है मैं इसको जयपुर की तर्ज पर बसाऊंगा। तो हरियाणा के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो किसकी तर्ज पर, जयपुर की तर्ज पर बसाया गया। और ये कब की बात है बेटा, 1837 की बात है। 1837 में कैप्टन थोराम्बी नाम था। 1837 में कैप्टन थोराम्बी ने सिरसा को जयपुर की तर्ज पर बसाया था। कैप्टन थोराम्बी ने जयपुर की तर्ज पर जो है इसको बसाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का जो मॉडर्न सिरसा है बेटा, फिलहाल मॉडर्न सिरसा, बिल्कुल नया सिरसा जो है ये कब बना था ये बताएं। हरियाणा में जब 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उस टाइम पे हरियाणा में 7 जिले थे। धीरे धीरे जिलों की संख्या बढ़ती गई और सिरसा भी हरियाणा का जिला बना। बात है 1 सितंबर 1975 की। उस टाइम पे बंसीलाल हरियाणा के सीएम हुआ करते थे और हरियाणा का 11वें नंबर का जिला बन गया। कौन सा? सिरसा। कब की बात है बेटा? 1 सितंबर 1975 की। और 1 सितंबर 1975 को कौन से नंबर का जिला बना था? 11वां जिला। कौन सा जिला बना? ये 11वां जिला। और उस टाइम पे किसका शासनकाल था? यानी कि सीएम कौन थे? तो बंसीलाल थे जी। सीएम कौन थे? ये बंसीलाल थे उस टाइम पे। हरियाणा का 11वें नंबर का जिला। अगर जाओगे आप क्षेत्रफल कि मैम क्षेत्रफल कितना है सिरसा का, ये बता दीजिए। बोलो जी। सिरसा का क्षेत्रफल बेटा, सिरसा का जो क्षेत्रफल है वो है 4200 कितना हो जाएगा? 77। कितना हो जाएगा बेटा? 4277। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल कितना है तो 4277 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला अकॉर्डिंग टू द एरिया। और अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला है बेटा वो हो जाएगा कौन सा? फरीदाबाद। और एरिया के हिसाब से सिरसा। इसकी जनसंख्या कितनी है? अब जनगणना हुई थी 2011 के अंदर। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही देखेंगे क्योंकि 2021 का जो सेंसस है वो अभी तक हुआ नहीं है। तो जनगणना कितनी है मैम इसकी, या जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या। तो जनसंख्या जो है बच्चे इसकी वो कितनी है? 10 लाख से ज्यादा है। कितनी है? 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। और ये कहाँ की जनसंख्या है बेटा? सिरसा की जनसंख्या है। अब सिरसा के उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम मतलब अनदर नाम, जैसे मेरा यहाँ नाम कुछ और है, एकेडमी में कुछ और है, घर पे कुछ और है। तो सिरसा के भी अलग अलग नाम हैं। तो सिरसा के उपनाम क्या क्या हैं? सिरसा के उपनाम, निकनेम बोल सकते हो आप एक तरीके से। तो सिरसा के उपनाम बहुत सारे हैं। सिरसा के चारों तरफ बहुत सारे डेरे हैं, जैसे बुम्मन साजी का डेरा, जीवन जी का डेरा, राधा स्वामी डेरा, डेरा सच्चा सौदा। तो इस वजह से चारों तरफ बहुत सारे डेरे होने की वजह से सिरसा को डेरों की भूमि कहा जाता है। और डेरों में फिर क्या रहेंगे? संत। तो इस वजह से संतों की नगरी भी किसको बोलते हैं? सिरसा को बोलते हैं भाई। पहला नाम क्या हो जाएगा? डेरों की भूमि। डेरों की भूमि किसको कहा जाता है? सिरसा को। दूसरा क्या बोलते हैं? संतों की नगरी बोलते हैं। संतों की नगरी कहा जाता है। अब संतों की नगरी। तीसरा बच्चे, अब हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी भी हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी। आध्यात्मिक नगरी भी हम इसको बोलते हैं। हरियाणा की साहित्यिक नगरी भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? हरियाणा की साहित्यिक नगरी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर वन सबसे ज्यादा थे। कभी एक ऐसा टाइम था कि सिरसा पूरा बंजर था, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा था, तो इस वजह से वनों की नगरी भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे बच्चे? वनों की नगरी भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम है किसके? सिरसा के। डेरे चारों तरफ सिरसा के बहुत सारे डेरे हैं, इस वजह से डेरों की भूमि भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा डेरों में संत रहेंगे तो संतों की नगरी बोलते हैं। और संतों का काम क्या है? आध्यात्मिकता का, तो इसको आध्यात्मिक नगरी भी बोलते हैं। और हरियाणा की साहित्यिक नगरी भी बोला जाता है। और वनों की अधिकता के कारण इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? वन नगरी भी कहा जाता है। अब इसके पुराने नाम क्या क्या हैं? पुराने नाम
पुराने नाम। तो महाभारत में इसका नाम दिया गया है बच्चे, क्या किस में दिया गया है? महाभारत में इसका नाम है। और महाभारत में इसका नाम क्या है? साइर सेक नगरी। क्या नाम हो जाएगा? साइर सेक नगरी। और ये किसके अंदर दिया गया है? महाभारत के टाइम पे, यानी कि महाभारत नामक जो पुस्तक है उसके अंदर लिखा गया है। एक है अष्टाध्यायी की पुस्तक है, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसमें सिरस्का नगर कहा गया है। क्या बोलते हैं? सिरस्का नगर। कौन सी बुक है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है जिसमें सिरस्का नगर है, सिरस्का नगर कहा गया। ठीक है जी। तो बहुत सारे नाम है इसके। तो सिरसा हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है, उसकी अगर आप मानोगे तो क्षेत्रफल है 42,077 स्क्वायर किलोमीटर, और इसके हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है बेटा। इसके उपनाम बहुत सारे हैं। याद ऐसे रखो कि चारों तरफ डेरे हैं तो डेरों की भूमि, डेरों में होते हैं संत तो संतों की नगरी बोलते हैं। और संतों का काम क्या है? आध्यात्मिकता का काम है, तो हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी बोलते हैं। हरियाणा की साहित्यिक नगरी, और सीरीज के वन ज्यादा थे इस वजह से इसको वन नगरी के नाम से क्या है? जाना जाता है। पुराने नाम है, महाभारत में इसका नाम था साइर सेक नगरी, और अष्टाध्यायी जो पाणिनि की पुस्तक है उसमें क्या नाम था? सिरस्का नगर था। अब देख लेते हैं किस किस के साथ बॉर्डर टच करता है सिरसा। सिरसा का बॉर्डर किस किस के साथ टच होता है भाई? सिरसा कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी सिरसा की। तो सिरसा जो है मोस्ट ऑफ जो है पंजाब से लगता है, ज्यादातर हिस्सा पंजाब से। हरियाणा के सिर्फ एक ही जिले से सीमा बनाता है सिरसा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? फतेहाबाद। क्या नाम हो जाएगा? फतेहाबाद। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, सिरसा। सिरसा हरियाणा के सिर्फ एक ही जिले से सीमा बनाता है, और उस जिले का नाम क्या हो जाएगा? फतेहाबाद। फतेहाबाद। नीचे की तरफ ये जो है किससे सीमा बनाता है? राजस्थान से। और राजस्थान का कौन सा जिला हो जाएगा? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला जो कहाँ का है? राजस्थान का। और बाकी इसका जो सारा एरिया है वो किससे लगता है? वो लगता है पंजाब से। जैसे पंजाब का एक शहर है जिसका नाम क्या हो जाएगा? मुक्तसर। क्या नाम हो जाएगा? मुक्तसर। मुक्तसर। एक का नाम हो जाएगा जिसका नाम है मनसा। मनसा भी कहाँ पर है? पंजाब में। और एक शहर है जिसका नाम है बठिंडा। देखा होगा आपने, सिरसा हरियाणा का ऐसा जिला है जहां पर सिख समुदाय सबसे ज्यादा पाया जाता है। सिख कम्युनिटी के लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब सिख कम्युनिटी तो सबसे ज्यादा पंजाब में होती है वैसे, लेकिन सिरसा का हिस्सा पंजाब से ज्यादा लगता है, इस वजह से सबसे ज्यादा सिख पंजाब में पाए जाते हैं। और इसका मोस्ट ऑफ एरिया कहाँ से लगता है? पंजाब से। जैसे बठिंडा, मुक्तसर और मनसा से लगता है। एक ही हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है जिसका नाम है फतेहाबाद, और इसका कुछ हिस्सा किससे लगता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। अब यहाँ पर तहसील कितनी है, उप तहसील कितनी है, लोकसभा, विधानसभा, सब एक बार देख लेते हैं जी। चलो देखो, सिरसा। तो मैम ये जो सिरसा है यहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं? विधानसभा से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हरियाणा में जो है लोकसभा की टोटल कितनी सीट है? 10। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है, और एक सीट रिजर्व्ड है लोकसभा की, और वो रिजर्व्ड सीट कौन सी है? सिरसा की। तो लोकसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? सिरसा है बच्चे। लोकसभा की आरक्षित सीट है सिरसा। लोकसभा की आरक्षित सीट है सिरसा बेटा। आरक्षित होता है रिजर्व्ड, मैंने आपको बताया था, जो सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, आरक्षित कैटेगरी के लिए है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सिरसा। ठीक है जी। अब यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है मैम? विधानसभा की हरियाणा में टोटल विधानसभा की सीट कितनी है? 90। और सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पर है विधानसभा की? हिसार में। और सिरसा में कितनी है? 5। सिरसा में कितनी है? 5। जिनमें से एक कौन सी हो जाएगी? खुद सिरसा। जिसमें से एक कौन सी है? खुद सिरसा। दूसरी जो है जिसका नाम हो जाएगा बच्चे रानिया। रानिया जो सीट है। तीसरी एलनाबाद। एलनाबाद यहाँ से इनेलो पार्टी का नेता है, एलनाबाद से। चौथी जो सीट है वो कौन सी हो जाएगी? कालावाड़ी। कालावाड़ी। और कालावाड़ी जो है विधानसभा की रिजर्व्ड सीट है, आरक्षित सीट है। सिरसा की आरक्षित सीट है। 5वां जो विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा वो कौन सा होगा? डबवाड़ी।
कौन सा हो जाएगा, डबवाली। सिरसा, रानिया, एलनाबाद, डबवाली और कालावाड़ी, और कालावाड़ी विधानसभा की सिरसा डिस्ट्रिक्ट की आरक्षित सीट है। अब यहाँ पर तहसील कितनी है मैम, देख लेते हैं। तहसील, तहसील किसके अंडर में होती है, तहसीलदार के अंडर में होती हैं। और तहसील टोटल कितनी है बच्चे, 6। 6 में से 5 तो ये सेम टू सेम हो जाएंगी। 5 तो कौन सी हो जाएंगी, सेम टू सेम, जिसमें पहली कौन सी है, सिरसा, दूसरी रानिया, रानिया 1857 का विद्रोह यहाँ से बहुत फेमस था। एलनाबाद, कौन सी हो जाएगी, एलनाबाद। और कौन सी है, कालावाड़ी, कालावाड़ी जो रिजर्व्ड सीट है। और नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, डबवाली, कौन सी है, डबवाली। और छठी जो सीट है, जो जिसका नाम, सीट नहीं है, छठी तहसील है बच्चे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, नाथूश्री चोपटा। क्या नाम हो जाएगा, नाथूश्री चोपटा। तो तहसील किसके अंडर में होती हैं, तहसीलदार के अंडर में। और इसके बाद होती है उप तहसील, और उप तहसील किसके अंडर में होंगी, नायब तहसीलदार के अंडर में। और एक ही उप तहसील है जिसका नाम है गोरीवाड़ा। क्या नाम हो जाएगा, गोरीवाड़ा, गोरीवाड़ा। तो कितनी हो जाएंगी उप तहसील, 1 है बच्चे। अब देख लेते हैं दोबारा से, हरियाणा में लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, 10। और 10 में से 1 सीट रिजर्व्ड है, जो कहाँ की है, खुद सिरसा की। विधानसभा की टोटल सीटें कितनी देखने को मिल जाएंगी आपको, 5, जिसमें सिरसा, रानिया, एलनाबाद, कालावाड़ी, डबवाड़ी। और रिजर्व्ड सीट कहाँ की है, कालावाड़ी की। तहसील कितनी है, 6, 5 तो ये सेम टू सेम। और छठी कौन सी हो जाएगी, नाथूश्री चोपटा। नायब तहसीलदार के अंडर में होती है उप तहसील, और उप तहसील 1 है जिसका नाम क्या हो जाएगा, गोरीवाड़ा। क्या नाम हो जाएगा, गोरीवाड़ा हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, क्या देखेंगे, कृषि व पशुपालन, यानी कि किस तरीके की खेती जो है यहाँ पर की जाती है। कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन में क्या देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर जो है, अगर आप देखोगे तो दक्षिण में राजस्थान से लगता है सिरसा। अभी मैंने दिखाया था ना कि हनुमानगढ़ जिले से। और राजस्थान में कैसी मिट्टी है, रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी। और मरुस्थलीय मिट्टी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको कपास। तो दक्षिण में मरुस्थलीय मिट्टी होने की वजह से कपास। और उत्तर पूर्वी में कहाँ से लगता, पंजाब से, तो जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से गेहूँ। इसी वजह से गेहूं का कटोरा किसको बोलते हैं, सिरसा को कहा जाता है। तो देखोगे, मरुस्थलीय मिट्टी की वजह से, मरुस्थलीय मिट्टी की वजह से तो कपास, मरुस्थलीय मिट्टी की वजह से कपास ज्यादा होती है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी की वजह से क्या देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर धान भी होती है लेकिन गेहूं ज्यादा होती है। धान भी होती है यहाँ पर लेकिन गेहूं ज्यादा। इसी वजह से गेहूं का कटोरा किसको बोलते हैं, सिरसा को कहा जाता है, गेहूं का कटोरा। और धान का कटोरा किसको बोलते हैं, करनाल को बोलते हैं। और धान का संयुक्त रूप से कटोरा कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद को कहा जाता है। और गेहूं का कटोरा सिरसा को। तो सबसे ज्यादा फसलें कौन सी होंगी, कपास व गेहूं के उत्पादन में हरियाणा में टॉप पर है सिरसा। कपास व गेहूं के उत्पादन में शीर्ष स्थान है। कपास व गेहूं के उत्पादन में शीर्ष यानी कि पहले स्थान पर कौन हो जाएगा बेटा, सिरसा हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। इसके अलावा खट्टे पदार्थों में भी टॉप पर है। खट्टे पदार्थ सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, सिरसा में। खट्टे पदार्थ सबसे ज्यादा सिरसा में होते हैं। खट्टे पदार्थ मतलब कि जैसे आंवला, आड़ू, ये सब कहाँ पर होते हैं, सबसे ज्यादा सिरसा में खट्टे पदार्थों की अधिकता है यहाँ पर। इसके अलावा बागवानी के मामले में, बागवानी हॉर्टिकल्चर जिसको हम बोलते हैं, तो बागवानी के मामले में सिरसा टॉप पर है। और बागवानी नाम की परियोजना या बागवानी परियोजना सिरसा के मंजियाणा गांव से शुरू की गई थी। कहाँ पर है, मंजियाणा गांव में। तो बागवानी में भी कौन है टॉप पर, सिरसा। बागवानी सबसे ज्यादा, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बागवानी सबसे ज्यादा होती है। और अगर आपसे पूछ ले बागवानी परियोजना कहाँ पर है,
बहुत इंपॉर्टेंट पेपर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। बागवानी परियोजना ये कहाँ पर है? मंजियाणा गांव में, मंजियाणा गांव के अंदर है भाई। इसके अलावा यहाँ पर फल उत्कृष्टता सेंटर भी है भाई। क्या है? फल उत्कृष्टता सेंटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फल उत्कृष्टता सेंटर है, कहाँ की बात है ये? सिरसा की। फल उत्कृष्टता सेंटर, और ये कहाँ पर है? सिरसा के मंगियाणा गांव में। अलग अलग हैं, ऊपर वाला गांव कौन सा है? मंजियाणा, और नीचे वाला गांव कौन सा हो जाएगा? मंगियाणा गांव है भाई। इजराइल के सहयोग से लगाया गया था, ये 2013 की बात है। 9.5 करोड़ एरिया के अंदर जो है ये लगाया गया है। किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से, इजराइल के सहयोग से, इजराइल देश के सहयोग से 2013 की बात है, 2013 में। और लगभग 9.5 हेक्टेयर के अंदर ये बनाया गया है फल उत्कृष्टता सेंटर मंगियाणा गांव के अंदर, और बागवानी परियोजना मंजियाणा गांव के अंदर। अब पशुपालन कौन कौन से है मैम यहाँ पर? तो पशुपालन बहुत सारे हैं। ये सबसे ज्यादा फेमस है ऊँटों के लिए, ऊँट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गायें सबसे ज्यादा, और गाय में भी एक प्रजाति है साहिवाल गाय, साहिवाल गाय, जो साहिवाल गाय सबसे ज्यादा पाई जाती, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय शायद हो सकती है। तो ऊंट, बकरी, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? ऊंट, बकरी व, अभी बोला था मैंने गाय, कौन सा? गाय। तो ऊंट, बकरी व गाय सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं? सिरसा में। और गाय में भी स्पेशली कौन सी? साहिवाल गाय। कौन सी हो जाएगी? साहिवाल गाय। ऊंट, बकरी व गाय, इसी करके ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। कौन सा हो जाएगा? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा के अंदर। जब मैंने हिसार डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था आपको, तब बताया था ना कि भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पर है? हिसार के अंदर। लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस जींद में सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। लेकिन गाय भी सबसे ज्यादा सिरसा में, और साहिवाल गाय भी सबसे ज्यादा कहाँ पर हो जाएंगी? सिरसा में। और ऊंट सबसे ज्यादा सिरसा में इस वजह से ऊंट उत्कृष्ट, ऊंट क्या है ये? अनुसंधान केंद्र, सॉरी। याद ना आए तो वैसे भी किससे? सिरसा का मोस्ट ऑफ एरिया या तो पंजाब से या कहाँ से? राजस्थान से। और राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को बोलते हैं। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने को? सिरसा के अंदर में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या मैम? सिंचाई किससे होती है यहाँ पर? सिंचाई, सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला जिला सिरसा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला जिला, सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला जिला सिरसा। और सबसे ज्यादा नलकूपों से, नलकूप होते हैं सुंडिये, सुंड के बोलते हैं जिसको आप, हाँ, देसी भाषा में। तो सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? कैथल। और वैसे सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा भाई। कौन सा है? सिरसा। अब सिंचाई होती कहाँ से है? यहाँ गग्गर नदी है बेटा। कौन सी है? गग्गर नदी से। इसके अलावा राजस्थान में एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर से भी यहाँ पर सिंचाई होती है। और तीसरी एक नहर है जिसका नाम है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर, ये भाखड़ा नहर मेनली पंजाब व हिमाचल प्रदेश की है। तो सिरसा का ज्यादा एरिया पंजाब से लगता है, तो भाखड़ा नहर। सिरसा का एरिया राजस्थान से लगता है, और राजस्थान की नहर है इंदिरा गांधी नहर। और गग्गर नदी कहाँ से जाती है? सिरसा से। तो तीनों से सिंचाई होती है। तो नदियों से, नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला जिला सिरसा। और सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई करने वाला जिला हरियाणा का, वो कौन सा हो जाएगा? कैथल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या? उद्योगों के बारे में। कौन से हैं? उद्योग, उद्योग, बिजनेस क्या क्या है यहाँ पर मैम? तो यहाँ पर डबवाड़ी में है हंटर जीप। डबवाली में क्या मनाई जाती है? हंटर जीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको 4x4 जीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4x4 जीप भी कहा जाता है। और हंटर जीप कहाँ पर? डबवाली के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबवाली में बनती है हंटर जीप भाई। ठीक है। नेक्स्ट है जगदम्बे पेपर मिल।
कौन सी हो जाएगी? जगदम्बे पेपर मिल। और जगदम्बे पेपर मिल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? मेनली सिरसा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तीसरा, मैसेंजर ऑफ गॉड एमएसजी प्रोडक्ट कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। एमएसजी प्रोडक्ट 2016 के अंदर लॉन्च किए गए थे। एमएसजी प्रोडक्ट सिरसा के अंदर है। हंटर जीप 4x4 जीप डबवाड़ी के अंदर है। इसके अलावा कपास छंटाई उद्योग है बेटा यहाँ पर। अभी बताया था कपास सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सिरसा में। तो कपास छंटाई उद्योग कहाँ पर होगा? सिरसा के अंदर होगा। और धान छंटाई उद्योग कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। तो हंटर जीप 4x4 जीप डबवाड़ी में जगदम्बे पेपर मिल भी हो जाएगी। एमएसजी प्रोडक्ट कपास छंटाई उद्योग। और पांचवा है बच्चे विटा पावर प्लांट। विटा मिल्क प्लांट, पावर नहीं है, क्या बोल रही हूँ मैं भी। विटा मिल्क प्लांट। हरियाणा में टोटल विटा के 6 प्लांट हैं, जिनमें से एक कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। और सबसे बड़ा और सबसे पहला जींद में बना था। और सिरसा में कब बना था? 1996 से 97। कब बना था? 1996 से 1997 के अंदर बना था विटा मिल्क प्लांट। हरियाणा में टोटल 6 विटा मिल्क प्लांट हैं। तो हरियाणा में सिरसा में टोटली ये उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएंगे? धार्मिक स्थल हो जाएंगे बच्चे। शिक्षा भी देख लेते हैं एक बार। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा में एक यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आता है, जिसका नाम है CDLU यूनिवर्सिटी। सिरसा का नाम जब भी आएगा तो चौधरी देवीलाल के नाम पर ही होगा मेनली चीजें, क्योंकि चौधरी देवीलाल जो हैं वो कहाँ से थे? तेजाखेड़ा से। और तेजाखेड़ा नामक गांव कहाँ पर है? सिरसा में। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी जमीनें चौटाला गाँव के अंदर ली थी और वहीं पर अपनी बसाशत शुरू कर दी थी। तो चौटाला और तेजाखेड़ा दोनों ही सिरसा के अंदर हैं। तो कहाँ से? चौधरी देवीलाल का नाम आएगा। तो यूनिवर्सिटी का नाम क्या हो जाएगा? CDLU यूनिवर्सिटी। CDLU यूनिवर्सिटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 के अंदर। कब हुई थी? 2003 में बनी थी भाई CDLU यूनिवर्सिटी। और हरियाणा में बहुत सारी वैसे तो यूनिवर्सिटियां जैसे GJU है, HAU है, CDLU, MDU, KUK, मेनली ये यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पर जो चल रही है। इसके बाद में नीलम यूनिवर्सिटी और एक जींद में है अपनी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिरसा में कौन सी? CDLU। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? सिरसा का जवाहर नवोदय विद्यालय सिरसा का कहाँ पर हो जाएगा? ओडा गांव के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? ओडा गांव। ओडा गांव में हो जाएगा भाई। और कहाँ पर है ये? सिरसा के अंदर। तीसरा, कपास रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा के अंदर है। कॉटन अभी बताया था सबसे ज्यादा कहाँ पर? सिरसा में। तो कॉटन अनुसंधान, कपास अनुसंधान केंद्र या कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? सिरसा में। तो पहली यूनिवर्सिटी जिसका नाम है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, कब बनी थी ये? 2003 के अंदर। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है मैम? सिरसा का। तो जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ओडा गांव के अंदर। और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्तित्व। चलो ये अगले पेज पे देख लेते हैं ना, बहुत सारे हैं सिरसा में। फेमस पर्सनैलिटीज। प्रमुख व्यक्तित्व में जब भी नाम आएगा सिरसा का तो सबसे पहला नाम आएगा चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल, पूरा नाम है चौधरी देवीलाल सिहाग। चौधरी देवीलाल सिहाग। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था मैम? इनका जन्म हुआ था तेजाखेड़ा के अंदर। कहाँ पर हुआ था? तेजाखेड़ा के अंदर। और बाद में इन्होंने अपनी जमीनें कहाँ पर ले ली थी? चौटाला गांव के अंदर। इसी वजह से इनके नाम के पीछे मेनली क्या लगाया जाता? चौटाला। चौधरी देवीलाल चौटाला लगाते इसी वजह से, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? सिहाग के नाम से है। तेजाखेड़ा गांव में जन्म हुआ था। हरियाणा के 2 बार CM रहे हैं बच्चे। क्या रहे हैं? हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री।
हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और कब कब की बात है ये, 1977 की और 1987 की, 1977 व 1987 में। और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं 2 बार। और हरियाणा से भारत के उप प्रधानमंत्री बनने वाले, 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन हो जाएंगे? चौधरी देवीलाल हो जाएंगे। तो भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री, 2 बार उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, डिप्टी पीएम। और ये कब कब की बात है? ये बात है बच्चे 1989 से लेकर 1990 तक। और दूसरा 1991 से लेकर 1992 तक, 2 बार रहे हैं। 1989 से लेकर 90 तक, 1991 से लेकर 92 तक रहे हैं ये इन्होंने क्या करी थी? बुढ़ापा पेंशन शुरू, बुढ़ापा पेंशन। जब ये दूसरी बार सीएम बने थे, कब की बात है? 1987 की, तब शुरू करी थी। और कितने रुपए से? 100 रुपए से। ऐसा मानते हैं कि ये जींद जो है, किसी रैली में गए थे और वहां पर एक बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा था कि मेरे जो बहू बेटे हैं वो मेरी सेवा नहीं करते हैं, मेरे को खाने के लिए नहीं देते। मतलब उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी। और चौधरी देवीलाल दिल के साफ स्वच्छ आदमी थे, तो उनको वो टीस चुभ गई कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्या किया, बूढ़े जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं हरियाणा के, उनके लिए बुढ़ापा पेंशन शुरू कर दी। आज तो बहुत ज्यादा हो गई है ये, उस टाइम पे तो वैसे 100 रुपए भी काफी होते थे। इतने का महंगाई कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाएगी। तो उस टाइम पे महंगाई इतना कुछ था ही नहीं। 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन से शुरू किए थे 1987 में। और इन्होंने किसानों का कर्ज भी माफ किया था भाई। क्या किया था? किसानों का कर्ज माफ, किसानों का कर्ज माफ किया था। और इसी वजह से इनके बहुत सारे नाम हैं। इनको हरियाणा का जननायक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जननायक बोलेंगे। किंग मेकर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? किंग मेकर। और राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है बेटा, राजनीति का भीष्म पितामह। ऐसा मानना है कि लोगों का कि इनसे ज्यादा अच्छी जो है राजनीति किसी ने की नहीं। तो इसी वजह से जननायक, जनता का जो भला करने वाला। और जनता का भला 2 बार किया, एक तो बुढ़ापा पेंशन शुरू किए, कर्जा माफ किया। तो जननायक, किंग मेकर भी इनको बोलते हैं। और दूसरा राजनीति का भीष्म पितामह भी बोलते हैं। ठीक है। इनका एक नारा था बहुत फेमस, लोक राज लोक लाज से चलता है। क्या था? लोक राज लोक लाज से चलता है। इनका बहुत ही फेमस नारा रहा है ये। किसका? चौधरी देवीलाल का बेटा। तो ये चौधरी देवीलाल के बारे में सारी चीजें आपको याद रखनी है। इनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, इनके नाम पर एक पर्यटन स्थल भी है सिरसा के अंदर। सिरसा में जब भी नाम आएगा तो किसका नाम आएगा? मेनली चौधरी देवीलाल का नाम आपको देखने को मिलेगा। आगे इनके बेटे थे जिनका नाम क्या है? ओम प्रकाश चौटाला। क्या नाम हो जाएगा इनका? ओम प्रकाश चौटाला। अरे बेचारे ने इतनी शपथ ली, इतनी बार शपथ ली सीएम की, कि सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले हरियाणा के सीएम, सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले हरियाणा के सीएम। हरियाणा के सीएम। और कितनी बार शपथ ली है? टोटल 5 बार। दूसरा नंबर आता बंसीलाल का। बंसीलाल ने टोटल कितनी बार? 4 बार शपथ ली है। और इन्होंने टोटल कितनी बार? 5 बार शपथ ली है। शपथ हरियाणा के सीएम को या मेनली मुख्यमंत्री को कौन दिलवाता है? गवर्नर। तो बेचारा राज्यपाल भी तंग हो गया होगा कि बस कर भाई, कितनी बार सीएम बनेगा। तो वैसा ही कुछ है। तो हरियाणा के सीएम सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार? 5 बार शपथ ली थी। हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, बताई दिया है आपको। किसके बेटे थे? चौधरी देवीलाल के। तीसरा नाम आता है यहाँ पर रुपिंदर हांडा का। रुपिंदर हांडा कौन है ये? इसके बारे में तो पता ही होगा। आजकल इनका गाना नहीं चल रहा, कुर्ती तेरी दे मैनू लटकन पटते, दूजा लटदा कोबरा गिरदानी, मेरे पिंड दे गेड़े मारदा, मुंडा बिना वजह तो, ऐसा कुछ है। स्कूटी गाना जो आजकल चल रहा है, वैसे तो ये बहुत पुराना है। तो ये सॉन्ग किसका है? रुपिंदर हांडा का। क्या है ये? सिंगर है भाई, पंजाबी गानों की सिंगर मानी जाती हैं और संगीतकार है। क्या है? संगीतकार। और एक नाम आएगा गजेंद्र वर्मा का।
गजेंद्र वर्मा, फोगाट नहीं है ये, गजेंद्र वर्मा। और गजेंद्र वर्मा भी क्या है, संगीतकार हैं। क्या हो जाएंगे, संगीतकार हो जाएंगे। अगले कौन है मैम, उसके बाद कौन है, उसके बाद है जादूगर शंकर सम्राट। क्या नाम हो जाएगा, जादूगर शंकर सम्राट। जादूगर शंकर सम्राट हरियाणा में बहुत आते थे पहले ये सब जादू दिखाने वाले, अब तो नहीं आते हैं। जैसे लड़की को ऐसे बीच से काट दिया, फिर उसको वापस से जोड़ दिया, एक कुछ ऐसी चीजें करते थे ना, तो जादूगर थे ये, बहुत ही फेमस जादूगर हैं, जादूगर शंकर सम्राट। और ये इनका रियल नाम तो था शिव कुमार मोदी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिरसा के एलनाबाद डिस्ट्रिक्ट से, एलनाबाद नामक जगह से। तो इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, एलनाबाद, एलनाबाद। ठीक है, और इनका रियल नाम क्या था, अगर पूछ ले असल नेम क्या था, तो शिव कुमार मोदी। क्या नाम हो जाएगा, शिव कुमार मोदी नाम है इनका भाई, रियल देख लो रियल नाम। और काम कैसे हैं, सम्राटों वाले, जादूगर शंकर सम्राट, बहुत नाम होता था पहले इनका। आजकल नहीं आपको देखने को मिलेंगे ये बहुत ज्यादा, लेकिन पहले काफी ज्यादा। बीच में से ऐसे लड़की को काट देते थे, बाजू में काट दिया, अपनी वापस जोड़ दी। जादू वैसे कुछ नहीं है, मैजिक सिर्फ आंखों का छलावा है ये। आई डोंट नो कैसे करते हैं वो लोग, बट ऐसा लोगों का मानना है कि एक आंखों का छलावा है। जैसे भी ये देखने में बड़ा प्यारा लगता था, खुश हो जाते थे कि हाय कैसे लड़की को तोड़ के वापस से जोड़ दिया, ये सब कर दिया। ऐसे नाक में से दूध निकाल देना, ऐसे एक बॉक्स में कुछ डाल के कबूतर बन जाना, फूल डाल के कबूतर बन जाता था, रुमाल से कबूतर बना देते थे, पता नहीं कैसे होता था ये, लेकिन सब बड़ा अच्छा लगता था, बचपना अच्छा था। तो और उन बचपने को जिंदा रखने वाले कौन है, जादूगर शंकर सम्राट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट कौन है मैम, सरदारा सिंह। कौन हो जाएंगे, सरदारा सिंह। इनका नाम हॉकी में बहुत आता है बेटा, किससे संबंधित है ये, हॉकी से। हॉकी के जादूगर तो मेजर ध्यानचंद है, लेकिन हॉकी में नाम किसका आता है, सरदारा सिंह का। हॉकी में एक और है यहाँ की महिला जिसका नाम है सविता पुनिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम हो जाएगा, सविता पुनिया। और ये सविता पुनिया भी किससे संबंधित है, हॉकी से रिलेटेड है। ये हॉकी में इस तरह से खेलती हैं कि किसी को गोल नहीं करने देती, दीवार बन के एकदम खड़ी हो जाती हैं। इसी वजह से इंडिया की ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। क्या बोलते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे हम इसको, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेटा इनको। ठीक है जी, नेक्स्ट है एक व्यक्ति जिनका नाम है गोपाल कांडा, गोपाल कांडा। इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गोपाल कांडा की। इनकी एक पार्टी भी है, लोक हित पार्टी। गोपाल कांडा जो है ये मान सकते हो कि गोपाल कांडा कहाँ से है, सिरसा से। एक बहुत ही मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। तो एक तारा बाबा नाम के नारनौल से एक बाबा आए थे, तारा बाबा। हालांकि बाद में उसकी तारा बाबा की कुटिया भी बनवाई थी इन्होंने सिरसा के अंदर। तो तारा बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया था और ये बोला था कि बिजनेस में हाथ अजमाओ। तो इन्होंने गुड़गांव जाकर बिजनेस किया था और इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। बाद में इन्होंने हरियाणा के अंदर एक लोकहित पार्टी की भी स्थापना की थी। इन्होंने ये कहा था कि लोगों का भला सारा मैं ही करूंगा, क्योंकि बिजनेस में पैसा मिल गया, लोगों की भलाई का ठेका ले लिया और पार्टी की स्थापना कौन सी कर दी, लोकहित पार्टी 2014 में बनी थी। बहुत ही फेमस बिजनेसमैन हैं और क्या हैं, लोकहित पार्टी के संस्थापक, लोकहित पार्टी के संस्थापक और बिजनेसमैन हैं। और कब बनी थी ये लोकहित पार्टी, 2014 के अंदर। इन्होंने रामायण का हरियाणवी में भी अनुवाद करवाया था भाई, ये भी याद रखना है, रामायण का हरियाणवी में अनुवाद करवाया था। रामायण का हरियाणवी में अनुवाद करवाने वाले भी कौन है, गोपाल कांडा। लोगों के भला करना था और लोगों का भला करने के लिए क्या समझानी चाहिए थी इनको, रामायण समझानी थी, तो इस वजह से। एक सेकंड रुकना, वीडियो अटक गई है बस। हाँ हाँ चल पड़ी। और आज इसी वजह से क्लास थोड़ी सी वो चल रही है लाइव, क्योंकि आज नेट नहीं चल रहा, काफ़ी ज़्यादा नेट की दिक्कत आ रही है पीछे से ही, तो इस वजह से भी भाई। चलो आगे शुरू करते हैं। हाँ अब तो सही चल रहा है, अब सही चल रहा है भाई।
चलो आगे देखते हैं। आगे एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, कपिल शर्मा शो में देखा होगा, सुनील ग्रोवर। क्या नाम है इनका? सुनील ग्रोवर। और ये सुनील ग्रोवर हैं कहाँ से? ये डबवाड़ी से हैं। कहाँ से हैं? डबवाड़ी से। ये बहुत कई फेमस कबदा कपिल शर्मा शो में इन्होंने गुत्थी का किरदार निभाया है। वो गुत्थी का किरदार देखा होगा, और फेमस मशहूर गुलाटी का, डॉक्टर मशहूर गुलाटी का किरदार निभाने वाले। ऐसे करती है ना ये गुत्थी, आप आए हैं हमारे दर पे, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ऐसा बहुत फेमस है इनका किरदार। किसका है? गुत्थी का किरदार। गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ऐसे कौन पढ़ाता है भाई? इतना अच्छा कौन पढ़ाता है? डॉक्टर मशहूर गुलाटी। नाम क्या हो जाएगा इनका? नाम क्या है? सुनील ग्रोवर। नेक्स्ट कौन है मैम? गणेशी लाल। नेक्स्ट कौन हो जाएगा? गणेशी लाल। अब ये कौन है गणेशी लाल? ये उड़ीसा के राज्यपाल। 2018 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। किसको? गणेशी लाल को। 2018 में उड़ीसा के राज्यपाल, उड़ीसा के राज्यपाल हैं। कब की बात है ये? 2018 की बात है। ठीक है जी। अगले हैं बच्चे गोपी चंद भार्गव। इनका नाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम हो जाएगा? गोपी चंद भार्गव। अब ये कौन है? सेपरेशन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। 1 नवंबर 1966 को, अब जब हरियाणा व पंजाब अलग हुए थे, उस टाइम पे पंजाब के पहले सीएम कौन बने थे? गोपी चंद भार्गव। और थे कहाँ से? सिरसा से। तो स्वतंत्र भारत के पंजाब के पहले सीएम गोपी चंद भार्गव 1966 में। पंजाब के पहले सीएम नहीं बोला मैंने, पंजाब के नहीं, सेपरेशन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, उसके बाद पंजाब के पहले सीएम कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरसा से। नेक्स्ट है बेटा, इनका नाम क्या हो जाएगा? पंकज कुमारी। पंकज कुमारी। वैसे तो ये पंकज चौधरी लगाते हैं अपने नाम के पीछे। पंकज चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम। ये हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर है। हमारी छोरियां छोरों से कम हैंगे। हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर। हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं मैम? ये बिलोंग करती हैं मैना गांव से। कौन सा गांव है? मैना। मैना गांव है, पता नहीं मैना, इसको मेरे को नहीं पता। सिरसा वाले एक बार बताना, मैना गांव है या मैना गांव है? मैना गांव से है पंकज चौधरी। हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर है भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट नाम आता है बच्चे चांदबाई का। इसका नाम आएगा चांदबाई का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चांदबाई ये क्या है? पहली महिला, भारत की पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही। और हरियाणा के पहले पुरुष जेल सत्याग्रही कौन है? लाला मुरलीधर। और महिला कौन है? चांदबाई। चांदबाई हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली महिला जेल सत्याग्रही। ठीक है जी। तो नाम किसका आ जाएगा? चांदबाई का नाम आएगा भाई। अगले हैं नूर मोहम्मद खान। 1857 का जो रानिया का विद्रोह हुआ था, रानिया जो सिरसा के अंदर है, तो रानिया का विद्रोह नूर मोहम्मद खान ने क्या किया था? हैंडल किया था। नूर मोहम्मद खान। नूर मोहम्मद खान 1857 में रानिया का विद्रोह, रानिया का विद्रोह हैंडल करने वाली महिला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इनका। ठीक है जी। चलो, तो ये हैं हरियाणा के बहुत ही फेमस व्यक्ति बोल सकते हो, हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति तो सिरसा जिले से जो बिलोंग करते हैं, जिनमें काफी सारे नाम इंपॉर्टेंट है, हमने देख लिए हैं। एक बार मैं फिर से भी आपको बताती थी। इसके अलावा एक बाबा बुम्मन शाह भी हैं भाई, बाबा काशीनाथ भी हैं और बुम्मन शाह भी हैं। एक बार उनका भी नाम देख लेते हैं। क्या नाम हो जाएगा? बुम्मन शाह। इनके नाम पर बुम्मन शाह
डेरा भी है, बुमणसा डेरा भी है और बुमणसा नाम है इनका। और एक है बाबा काशीनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा काशीनाथ। हरियाणा के एकमात्र बांसुरी वादक, हरियाणा के एकमात्र बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक हैं। वैसे तो भारत के बांसुरी वादक में बहुत ही फेमस फेमस व्यक्ति हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष। और हरियाणा से कौन है? बाबा काशीनाथ। बुमन शाह, ये बुमन शाह जी जो हैं ये वैसे इनका जन्म माना जाता है पाकिस्तान से, लेकिन इन्होंने अपना डेरा और अपनी कार्यस्थली किसको बनाया था? सिरसा को बनाया था। तो वहीं पर है इनका बाबा बुमन शाह का डेरा भी है, तो मेनली सिरसा से ही नाम आता है इनका। ठीक है, तो पंकज चौधरी हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर हैं। चांदबाई हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही और हरियाणा की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी भी हैं ये चांदबाई। नूर मोहम्मद खान 1857 में रानिया का विद्रोह किसने हैंडल किया था? नूर मोहम्मद खान ने। बुमन शाह पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कार्यस्थली कहाँ को बनाया था? सिरसा को। बाबा काशीनाथ हरियाणा के प्रमुख बांसुरी वादक है ये। ठीक है जी, और भी बहुत सारे हमने पीछे नाम देख ही लिए। अब देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल कि सिरसा में देखने लायक क्या क्या है। पर्यटन स्थल प्रमुख क्या क्या हो जाएंगे? तो हरियाणा के पर्यटन स्थल में सबसे पहला आएगा जिसका नाम है काला तितर। काला तितर, काला तितर पर्यटन स्थल, काला तितर पर्यटन स्थल। और ये कब बना था भाई? ये बना कब था या फॉर्मेशन कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 1977 में, 1977 में बना था काला तितर पर्यटन स्थल। दूसरा है एक काला तितर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोनों में फर्क है, याद रखना है। काला तितर वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों चीजों में फर्क है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। स्थापना कब हुई थी? 1987 के अंदर। स्थापना 1987 के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है? अबूब शहर के अंदर है बेटा। कहाँ पर है ये? अबूब शहर के अंदर। एग्जाम का मोस्ट फेवरेट है। काला तितर प्रजनन केंद्र अलग जगह है। काला तितर ये क्या है? काला तितर वन्यजीव अभ्यारण्य है, काला तितर वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक है यहाँ पर सुरखाब रिजोर्ट, बहुत ही फेमस है। 1 नवंबर 1980 को बना था सुरखाब रिजोर्ट। होटल रेस्टोरेंट टाइप का है कुछ, देखो सुरखाब रिजोर्ट, सुरखाब रिजोर्ट। और ये सुरखाब रिजोर्ट बना कब था? इसकी स्थापना कब हुई थी मैम? इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। एग्जैक्ट बोलोगे तो 1 नवंबर 1980 को सुरखाब रिजोर्ट। चौधरी देवीलाल परिसर है बेटा, यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? चौधरी देवीलाल परिसर, चौधरी देवीलाल परिसर। और ये चौधरी देवीलाल परिसर बना कब था? 2000 में, 2000 में 25 साल हो गए लगभग। चौधरी देवीलाल का जहां भी नाम आएगा वैसे ही सिरसा लगाना, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट है मिट्टी का किला देखने को मिल जाएगा आपको। क्या देखने को मिल जाएगा? मिट्टी का किला देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, एक राजा सरस का किला देखने को मिल जाएगा आपको। राजा सरस जिनके नाम पर ये बोला गया कि इन्होंने 1357 में सिरसा शहर की, सिरसा जिले की स्थापना की थी, तो राजा सरस का किला, मिट्टी का किला आपको देखने को मिल जाएगा। चौधरी देवीलाल परिसर, सुरखाब रिजोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। काला तितर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1987 में, लेकिन सिर्फ काला तितर पर्यटन स्थल 1977 में बना था। काला तितर प्रजनन केंद्र पिपली में है। दोनों सारी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल क्या क्या है मैम यहाँ पर? धार्मिक स्थल में मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पर डेरे बहुत ज्यादा है। डेरे क्या है? बहुत ज्यादा है। जिसमें पहला डेरा आता है डेरा सच्चा सौदा। कौन सा आ जाएगा? डेरा सच्चा सौदा।
डेरा सच्चा सौदा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1948 के अंदर बाबा मस्ताना ने करी थी। मस्ताना, उसके बाद सतनाम, और उसके बाद हैं राम रहीम, जिनको फिलहाल जेल की सजा हो रखी है, जेल में है, सुनारिया जेल के अंदर। बाबा मस्ताना, बाबा सतनाम, और तीसरे नाम के हैं बाबा राम रहीम। 1948 में बना था डेरा सच्चा सौदा। अगला है सिकंदरपुरा का डेरा। सिकंदरपुरा का डेरा, सिकंदरपुरा का डेरा। और ये सिकंदरपुरा का डेरा किसको डेडिकेटेड है? राधा स्वामी को। राधा स्वामी को डेडिकेटेड है ये मेनली। तो सिकंदरपुरा का डेरा। अभी मैंने बताया था बाबा बुम्मन शाह का डेरा। बाबा बुम्मन शाह का डेरा, बाबा बुम्मन शाह का डेरा। ये भी कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? सिरसा के अंदर देखने को मिलेगा। चौथा बच्चे तारानाथ की कुटिया। बाबा तारानाथ की कुटिया, जिसको तारकेश्वर धाम भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? तारकेश्वर धाम भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी गोपाल कांडा ने। गोपाल कांडा ने। अभी गोपाल कांडा के बारे में मैंने जब आपको बताया था तब बताया था कि इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी, और बाद में इन्होंने बाबा तारानाथ की कुटिया बनवा दी थी, जिसको तारकेश्वर धाम कहा जाता है, सिरसा के अंदर है। तो बस डेरा सच्चा सौदा, सिकंदरपुरा का डेरा, बुम्मन शाह का डेरा, तारानाथ जी की कुटिया, सारे कहाँ पर? सिरसा के अंदर। यहाँ पर एक रामदेव जी का मंदिर कागदाना के अंदर है। रामदेव योग वाले रामदेव नहीं है ये किसके? गुरु गोरखनाथ के चेले माने जाते हैं रामदेव। तो रामदेव मंदिर, रामदेव मंदिर। और ये रामदेव मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? कागदाना के अंदर। कागधाना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। रामदेव गुरु गोरखनाथ के चेले, वो योग वाले नहीं है, पतंजलि वाले नहीं है ये। अगला है दादी सती का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादी सती का मंदिर। और ये दादी सती का मंदिर सिरसा में कहाँ है? कुमारिया गांव के अंदर है बेटा। कुमारिया गांव में, कुमारिया गांव के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा दादी सती का मंदिर। रामदेव का मंदिर, दादी सती का मंदिर। अब हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है? सिरसा में। और सिखों के क्या हैं? गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो देखो आगे 7वें नंबर पे गुरुद्वारा, नामधारी गुरुद्वारा बेटा। कौन सा हो जाएगा? नामधारी गुरुद्वारा। नामधारी गुरुद्वारा कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा के अंदर। चिल्का गुरुद्वारा, चिल्का गुरुद्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चिल्ला, चिल्ला नाम है बेटा, चिल्ला, चिल्ला गुरुद्वारा। और ये चिल्ला गुरुद्वारा किसको समर्पित है? सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक जी को। चिल्ला का अर्थ होता है फेरी लगाना। ऐसा मानते हैं कि सिख धर्म के जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी, उन्होंने यहाँ पर क्या करी थी? फेरी लगाई थी। और उसके बाद यहाँ पर कौन सा गुरुद्वारा बना दिया गया था? गुरु नानक गुरुद्वारा। एक और है यहाँ पर गुरुद्वारा, जिसका नाम है चोरमार गुरुद्वारा। चोरमार गांव है सिरसा के अंदर। चोरी बहुत ज्यादा होती थी वहां पर, जिस वजह से उस गांव का नाम क्या रख दिया? चोरमार। और चोरमार गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह को डेडिकेटेड है जी। ठीक है जी, लिखो गुरुद्वारा चोरमार। गुरुद्वारा चोरमार, चोरमार गांव के अंदर चोरी की वजह से रखा गया था। और किसको समर्पित है? गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। यहाँ किसको समर्पित है? गुरु गोविंद सिंह को डेडिकेटेड है भाई। एक है अरोवंश गुरुद्वारा। गुरुद्वारे मैंने बोला ना यहाँ पर सिख धर्म सबसे ज्यादा है, तो नाम क्या हो जाएगा? अरोवंश गुरुद्वारा। अरोवंश गुरुद्वारा। यहाँ पर एक डेरा है बेटा, जिसका नाम है बाबा सरसाई नाथ का डेरा। क्या नाम हो जाएगा? सरसाई नाथ का डेरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, सरसाई नाथ का डेरा। डेरे बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसको डेरों की नगरी बोलते हैं। इसी वजह से इसको संतों की नगरी भी कहा जाता है। ख्वाजा अब्दुल शंकर दरगाह, एक दरगाह भी है यहाँ पर, ख्वाजा अब्दुल शंकर दरगाह।
ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह है यहाँ पर मेनली। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको, शुरू से देखते हैं। देखो, डेरा सच्चा सौदा 1948 में बना था। मस्ताना, सतनाम, राम रहीम 3 रहे हैं इनके। सिकंदरपुरा का डेरा राधा स्वामी जी को समर्पित है। बाबा बुम्मन शाह का डेरा बाबा बुम्मन शाह को डेडिकेटेड किया गया, डेडिकेटेड है। तारानाथ की कुटिया, जिसको तारकेश्वर धाम बोलते हैं, गोपाल कांडा ने निर्माण करवाया था। रामदेव मंदिर कागदाना के अंदर है, योग वाले रामदेव नहीं है ये। दादी सती का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? कुमारिया गांव के अंदर। नामधारी गुरुद्वारा सिरसा में है बेटा। चिल्ला गुरुद्वारा, चिल्ला फेरी लगाना, गुरु नानक जी को समर्पित है। गुरुद्वारा चोरमार, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर एक रात ठहरे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया। अरोवंश गुरुद्वारा, सरसाई नाथ का डेरा इंपॉर्टेंट है। और ख्वाजा अब्दुल शंकर दरगाह कहाँ पर हो जाएगी? सिरसा के अंदर। अब देख लेते हैं प्रमुख मेले। क्या है? प्रमुख मेले। मेले क्या क्या मैम? यहाँ पर बहुत सारे मेले हैं। अभी बताया था एक तो मैंने, रामदेव मेला, रामदेव मेला, और ये रामदेव के मंदिर में लगता है। और रामदेव का मंदिर कहाँ पर है? कागदाना में। तो ये कहाँ पर लगता है? कागदाना के अंदर, रामदेव का मेला, रामदेव मेला। दूसरा बच्चे यहाँ पर गणगौर मेला, गणगौर मेला, और ये गणगौर मेला कहाँ पर लगता है? सिरसा के अंदर। गणगौर देखो, गण मतलब शिव से संबंधित है और गौर मतलब गौरी माता, शिव व पार्वती को संबंधित है। वैसे तो ये जो गणगौर त्योहार है ये राजस्थान का फेस्टिवल है। राजस्थान की महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं और उसी उपलक्ष्य पर वहां पर गणगौर का मेला लगता है। लेकिन सिरसा किससे टच हो रहा है? राजस्थान से। हिसार किससे टच हो रहा है? राजस्थान से। इसी वजह से गणगौर त्योहार सिरसा में भी मनाया जाता है, हिसार में भी मनाया जाता है। और गणगौर का मेला कहाँ पर लगता है? सिरसा के अंदर। शिव व पार्वती को से संबंधित है, रिलेटेड टू शिव व पार्वती से संबंधित है। ठीक है जी। तीसरा है सिकंदरपुरा का मेला, सिकंदरपुरा मेला। और सिकंदरपुरा में अभी मैंने आपको एक बताया था धाम किसको समर्पित है? राधा स्वामी को। तो राधा स्वामी का मेला बोलते हैं, सिकंदरपुरा गांव के अंदर लगता है जी। ठीक है। अगला बैसाखी का मेला, बैसाखी का मेला। बैसाखी 13 अप्रैल को मनाई जाती है और बैसाखी सिख धर्म के लोगों का त्योहार है। लेकिन सिरसा का मोस्ट ऑफ एरिया किससे लगता है? सिरसा का मोस्ट ऑफ एरिया पंजाब से लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैसाखी का मेला, बैसाखी मनाई जाती है। लेकिन बैसाखी सिख धर्म के लोगों का त्योहार है। दादी सती का मेला कौन सा है? दादी सती मेला अभी बढ़ाया था मैंने, दादी सती का मंदिर है। तो दादी सती का मेला भी कहाँ पर? सिरसा के अंदर। रामदेव मेला कागदाना में। गणगौर मेला शिव व पार्वती से रिलेटेड है सिरसा में। सिकंदरपुरा गांव में राधा स्वामी जी का मेला। बैसाखी का मेला लगता है सिरसा में और दादी सती का मेला लगता है। अब है बच्चे यहाँ पर 2 स्टेडियम, क्या है? यहाँ पर 2 स्टेडियम। स्टेडियम आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलेंगे। एक तो है सतनाम, सतनाम स्टेडियम, सतनाम क्रिकेट स्टेडियम, सतनाम क्रिकेट स्टेडियम। सतनाम जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक दूसरे नंबर के हैं, डेरा सच्चा सौदा के दूसरे नंबर के गुरु हैं सतनाम जी, उन्हीं के नाम पर है। दूसरा है शहीद भगत सिंह स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम, और ये भी कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा के अंदर है। और शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम है। और शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा के अंदर। तो सिरसा में मेनली तो यही देखने को मिलेगा आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सिरसा के बारे में, वो भी देख लेते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या प्रमुख क्या क्या है सिरसा में? फैक्ट्स बोलो या प्रमुख, फेमस क्यों है सिरसा, ये सब बोल सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा बच्चे वो आएगा कि रक्तदान के मामले में, ब्लड डोनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड है सिरसा का। रक्तदान में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है? सिरसा का। सबसे ज्यादा रक्तदान कहाँ से? ब्लड डोनेट सिरसा से। दूसरा यहाँ पर है एक ओटू बांध, ये हरियाणा जेई के पेपर में भी पूछा गया था। ओटू बांध कहाँ पर है? ये ओटू बांध घग्गर नदी पर,
ये पूछा गया था जेई में कि O2 बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? घग्गर नदी के ऊपर बनाया गया है O2 बांध। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्यों फेमस है? रक्तदान के मामले में बता दिया। जो मनरेगा योजना शुरू की गई थी, मनरेगा योजना में जो सबसे पहले हरियाणा के जिले जो शामिल किए गए थे वो थे सिरसा व महेंद्रगढ़। तो मनरेगा में शामिल होने वाला पहला जिला, मनरेगा में सबसे पहले शामिल हुआ था कौन कौन? एक तो सिरसा और दूसरा कौन सा? महेंद्रगढ़। दूसरा कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है जी। और क्या क्या मैम, और क्यों फेमस है सिरसा? फटाफट से कुछ चीजें आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि सिरसा फेमस क्यों है। मेनली सिरसा में एक गांव है जहां पर ये डिसाइड किया गया था कि बेटियों की शादी वहीं पर कराई जाएगी जहां पर क्या होगा? शौचालय होगा। और जो सविता पुनिया हॉकी की प्लेयर हैं उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सिरसा से। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 के अंदर पानीपत से, लेकिन सिरसा से ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? सविता पुनिया। सविता पुनिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कहाँ से बनी थी? सिरसा से बनी थी भाई। कहाँ से? सिरसा से। हरियाणा का पहला शौच मुक्त जिला, हरियाणा का पहला शौच मुक्त जिला, ये भी कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। ये भी कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। चलो और क्या क्या फेमस है मैम यहाँ पर? राज्य का जो अंतिम गांव है, राज्य का अंतिम गांव चौटाला। हरियाणा का पश्चिमी दिशा का सबसे लास्ट गांव चौटाला गांव, जहां से कौन है? देवीलाल जी जिन्होंने अपनी बसात शुरू करी थी, तो वो भी कहाँ पर है? सिरसा में। हरियाणा का सबसे पश्चिमतम गांव, हरियाणा का सबसे पश्चिमतम गांव, गांव चौटाला। और ये भी कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा के अंदर हो जाएगा भाई। कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा के अंदर। यहाँ पर एक दलदल है जिसका नाम है अनकाई दलदल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अनकाई दलदल कहाँ पर पाया जाता है? सिरसा के अंदर भाई। अनकाई दलदल कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। गोदिका गांव है यहाँ पर सिरसा में एक, कौन सा गांव है? गोदिका गांव। और गोदिका गांव का नाम चर्चा में क्यों है? क्योंकि गोदिका गांव हरियाणा का ऐसा पहला गांव था जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि बेटियों की शादी वहीं पर कराई जाएगी जहां पर क्या होगा? शौचालय होंगे। तो हरियाणा का ऐसा पहला गांव जिसने ये डिसीजन लिया था कि बेटियों की शादी वहीं पर कराई जाए जहां पर शौचालय हो, तो कौन सा गाँव हो जाएगा बेटा? गोदिका गाँव। तो ये सब था हरियाणा के बारे में। ये सब क्या किसके बारे में था? सिरसा के बारे में। तो क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपनी क्लास वैसे तो मंगलवार को और शनिवार को होती है डेली लाइव, बट ड्यू टू द लो इंटरनेट कनेक्शन एक हफ्ते से इंटरनेट नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से क्लासें लाइव नहीं हो पा रही हैं। तो आज की क्लास रिकॉर्डेड है, इसको प्रीमियर पे चला दिया जाएगा। आगे अपनी क्लास होगी शनिवार को, मंगलवार को होप सो लाइव हो, अगर इंटरनेट चल जाता है तो। मंगलवार और शनिवार को होती है जिला दर्शन की क्लास। इससे पहले हमने काफ़ी सारे जिले भी कवर कर लिए हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये आपको इम्पैक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको सेम टू सेम पीडीएफ जो मैंने अपने हाथों से लिखा है, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलो बच्चों क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे मंगलवार को एक नई क्लास के साथ, एक नए ज़िले के साथ। तब तक सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग।